जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः मर्धा ये तत्सवितुर नेत्राभ्यां वरेण्यं कर्णाभ्यां भर्गो मुख्या देवस्य कंठ्या धीमहि हृदया धियो यो नः नाभ्यो प्रचोदयात् हस्त पादाभ्यामहे। 7 अंग शरीर ब्रह्मांड के 7 लोक हैं, अथवा यों कहिए कि आत्मा रूपी सविता के 7 वाहन अवश्य हैं। शरीर सप्ताह के 7 दिन हैं। यों साधारणतः 10 इंद्रियां मानी जाती हैं, पर गायत्री योग के अंतर्गत 7 इंद्रियां मानी गई हैं। मूर्धा मस्तिष्क, मन, नेत्र, कर्ण, वाणी और रसना, हृदय, अंतकरण, नाभि, जनेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हाथ पैर, इन 7 में अपवित्रता न रहे, इसके द्वारा कुमार्ग को न अपनाया जाए, अविवेक पूर्ण आचरण न हो, इस प्रतिरोध के लिए न्यास किया जाता है। इन 7 अंगों में भगवती की 7 शक्तियां निवास करती हैं। उन्हें उपयुक्त न्याय द्वारा जागृत किया जाता है। जागृत हुई मातृकाएं अपने अपने स्थान की रक्षा करती हैं, अवांछनीय तत्वों का संहार करती हैं। इस प्रकार साधक का अंत प्रदेश ब्राह्मणी शक्ति का सदृढ़ दुर्ग बन जाता है। पृथ्वी पूजन, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लें, बायां हाथ नीचे लगाएं, मंत्र बोलें और पूजा की वस्तुओं को माँ धरती को समर्पित करें। हम जहाँ के से अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान तथा अनेक सुविधा साधन प्राप्त करते हैं, वह मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। हमारे मन में माता के प्रति जैसे अगाध श्रद्धा होती है, वैसे ही मातृभूमि के प्रति भी रहनी चाहिए। मातृ ऋण से उऋण होने के लिए अवसर ढूंढते रहना चाहिए। भावना करें कि धरती माता के पूजन के साथ उसके पुत्र होने के नाते माँ के दिव्य संस्कार हमें प्राप्त हो रहे हैं। माँ की विशालता अपने अंदर धारण कर रहे हैं। इन कोशों का विनियोग करने के पश्चात पवित्रीकरण, आचमन, शिखा बंधन, प्राणायाम, न्यास आदि से निवृत्त होने के पश्चात गायत्री का जप ध्यान करना चाहिए। संध्या तथा जप में मंत्रोच्चार इस प्रकार करना चाहिए कि होठ हिलते रहें, शब्दोच्चारण होता रहे, पर निकट बैठा हुआ व्यक्ति उसे सुन न सके। जप करते हुए वेदमाता गायत्री का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि मानो वह हमारे हृदय सिंहासन पर बैठी अपनी शक्तिपूर्ण किरणों को चारों ओर बिखेर रही है और उससे हमारा अंत प्रदेश आलोकित हो रहा है। उस समय नेत्र अर्धोन्मीलित या बंद रहें। अपने हृदय काश में ब्रह्म आकाश के समान ही एक विस्तृत शून्य लोक की भावना करके उसमें सूर्य के समान ज्ञान की तेजस्वी ज्योति की कल्पना भी करते रहना चाहिए। यह ज्योति और प्रकाश गायत्री माता की ज्ञान शक्ति का ही होता है, जिसका अनुभव साधक को कुछ समय की साधना के पश्चात स्पष्ट रीति से होने लगता है। इस प्रकार की साधना के फलस्वरूप श्वेत रंग की ज्योति में विभिन्न रंगों
के दर्शन होते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वह आत्मोन्नति करता हुआ निश्चित रूप से अध्यात्म के ऊंचे सोपान पर पहुंच जाता है। गायत्री का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वसुलभ ध्यान मानव मस्तिष्क बड़ा ही आश्चर्यजनक, शक्तिशाली एवं चुंबक गुण वाला यंत्र है। उसका एक एक परमाणु इतना विलक्षण है कि उसकी गतिविधि, सामर्थ्य और क्रियाशीलता को देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरत में रह जाते हैं। इन अगुणों को जब किसी विशेष दिशा में नियोजित कर दिया जाता है तो उसी दिशा में एक लपाती हुई अग्रगामी होती है। जिस दिशा से मनुष्य इच्छा, आकांक्षा और लालसा करता है, उसी दिशा में, उसी रंग में, उसी लालसा में शरीर की शक्तियाँ नियोजित हो जाती हैं। पहले भावनाएं मन में आती हैं, फिर जब उन भावनाओं पर चित्त एकाग्र होता है तब यह एकाग्रता एक चुंबक शक्ति, आकर्षण तत्व के रूप में प्रकट होती है और अपने अभीष्ट तत्वों को अखिल आकाश में से खींच लाती है। ध्यान का यही विज्ञान है। इस विज्ञान के आधार पर प्रकृति के अंतराल में निवास करने वाली सूक्ष्म आदिशक्ति ब्रह्मस्फुरणा गायत्री को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। उसकी शक्ति भंडार को प्रचुर मात्रा में अपने अंदर धारण किया जा सकता है। जप के समय अथवा किसी अन्य सुविधा के समय में नित्य गायत्री का ध्यान किया जाना चाहिए। एकांत, कोलाहल रहित शांत वातावरण के स्थान में स्थिर चित्त होकर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। शरीर शिथिल रहे। यदि जप काल में ध्यान किया जा रहा है तब तो पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखकर ध्यान करना उचित है। यदि अलग समय में करना हो तो आराम कुर्सी पर लेटकर या मसनद, दीवार, वृक्ष आदि का सहारा लेकर साधना करनी चाहिए। शरीर बिल्कुल शिथिल कर दिया जाए, जितना शिथिल मानो देह निर्जीव हो गई। इस स्थिति में नेत्र बंद करके दोनों हाथों को गोदी में रखकर ऐसा ध्यान करना चाहिए कि इस संसार में सर्वत्र केवल नीला आकाश है, उसमें कहीं कोई वस्तु नहीं है। प्रलय काल में जैसी स्थिति होती है, आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता, वैसी स्थिति का कल्पना चित्र मन में भली भांति अंकित करना चाहिए। जब यह कल्पना चित्र भावना लोक में भली भांति अंकित हो जाए तो सुदूर आकाश में एक छोटे ज्योति पिंड को सूक्ष्म नेत्रों से देखना चाहिए। सूर्य के समान प्रकाशवान एक छोटे नक्षत्र के रूप में गायत्री का ध्यान करना चाहिए। यह ज्योति पिंड अधिक समय तक ध्यान रखने पर समीप आता है, बड़ा होता जाता है और तेज अधिक प्रखर हो जाता है। चंद्रमा या सूर्य के मध्य भाग में ध्यान पूर्वक देखा जाए तो उसमें काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार उस गायत्री तेज पिंड में ध्यान पूर्वक देखने से आरंभ में भगवती गायत्री की धुंधली सी प्रतिमा दृष्टिगोचर होती है। धीरे धीरे ध्यान करने वाले को यह मूर्ति अधिक स्पष्ट, अधिक स्वच्छ, अधिक चैतन्य, हंसती, बोलती,
चेष्टा करती, संकेत करती तथा भाव प्रकट करती हुई दिखाई पड़ती है। हमारी इस गायत्री महाविज्ञान पुस्तक में भगवती गायत्री का चित्र दिया हुआ है। ध्यान आरंभ करने से पूर्व उस चित्र को कई बार बड़े प्रेम से, गौर से, भली भांति अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण करके इस मूर्ति को मन क्षेत्र में इसी प्रकार बिठाना चाहिए कि ज्योति पिंड में ठीक वैसी ही प्रतिमा की झांकी होने लगे। थोड़े दिनों में यह तेजो मंडल से अवेष्टित भगवती गायत्री की छवि अत्यंत सुंदर, अत्यंत हृदयग्राही रूप में ध्यानावस्था में दृष्टिगोचर होने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें धूप में बैठे हुए मनुष्य के ऊपर पड़ती हैं और वह किरणों की उष्णता को प्रत्येक अनुभव करता है, वैसे ही यह ज्योति पिंड जब समीप आने लगता है तो ऐसा अनुभव होता है मानो कोई दिव्य प्रकाश अपने मस्तिष्क में, अंतःकरण और शरीर के रोम रोम में प्रवेश करके अपना अधिकार जमा रहा है। जैसे अग्नि में पड़ने से लोहा भी धीरे धीरे गर्म और लाल रंग का अग्निवर्ण हो जाता है, वैसे ही जब गायत्री माता के तेज को ध्यानावस्था में साधक अपने अंदर धारण करता है तो वही सच्चिदानंद स्वरूप ऋषि कल्प होकर ब्रह्म तेज से झिलमिलाने लगता है। उसे अपना संपूर्ण शरीर तत्व स्वर्ण की भांति रक्त वर्ण अनुभव होता है और अंतःकरण में एक अलौकिक दिव्य रूप का प्रकाश सूर्य के समान प्रकाशित हुआ दिखता है। इस तेज संस्थान में आत्मा के ऊपर चढ़े हुए अपने कलुष कषाय जल जल कर भस्म हो जाते हैं और साधक अपने को ब्रह्म स्वरूप निर्मल, निर्भय, निष्पाप, निरासक्त अनुभव करता है। इस तेज धारण ध्यान में कई बार रंग बिरंगे प्रकाश दिखाई पड़ते हैं। कई बार प्रकाश में छोटे मोटे रंग बिरंगे तारे प्रकट होते, जगमगाते और छिपकते दिखाई पड़ते हैं। ये एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर चलते हैं तथा उल्टे वापस लौट पड़ते हैं। कई बार चक्राकार एवं बाण की तरह तेजी से इस दिशा में चलते हुए छोटे मोटे प्रकाश खंड दिखाई पड़ते हैं। यह सब प्रसन्नता देने वाले चिन्ह हैं। अंतरात्मा में गायत्री शक्ति की वृद्धि होने से छोटी छोटी अनेकों शक्तियाँ एवं गुणावलियाँ विकसित होती हैं। वे ही ऐसे छोटे छोटे रंग बिरंगे प्रकाश पिंडों के रूप में परिलक्षित होती हैं। जब साधना अधिक प्रगाढ़, पुष्ट और परिपक्व हो जाती है तो मस्तिष्क के मध्य भाग और हृदय स्थान पर वही गायत्री तेज स्थिर हो जाता है। यही सिद्धावस्था है। जब वह तेज ब्रह्म आकाश से खींचकर अपने अंदर स्थिर हो जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे अपना शरीर और गायत्री का प्राण एक ही स्थान पर सम्मिलित हो गए हों। भूत प्रेत का आवेश शरीर में बढ़ जाने पर मनुष्य उस प्रेतात्मा की इच्छा अनुसार काम करता है। वैसे ही गायत्री शक्ति का आधान अपने अंदर हो जाने से साधक विचार, कार्य, आचरण, मनोभाव, रुचि, इच्छा, आकांक्षा एवं धैर्य में परमार्थ प्रधान रखता है। इससे मनुष्य तत्व में से पशुता घटती जाती है और देवत्व की मात्रा बढ़ती जाती है। उपयुक्त ध्यान गायत्री का सर्वोत्तम ध्यान है। जब गायत्री तेज पिंड की किरणें अपने ऊपर पड़ने की ध्यान भावना की जा रही हो तब यह भी अनुभव करना चाहिए कि ये किरणें सद्बुद्धि, सात्विकता एवं सशक्तता को उसी प्रकार हमारे ऊपर डाल रही हैं जिस प्रकार की सूर्य की किरणें गर्मी और
तथा गतिशीलता प्रदान करती हैं। इस ध्यान से उठते ही साधक अनुभव करता है कि उसके मस्तिष्क में सद्बुद्धि, अंतःकरण में सात्विकता तथा शरीर में सक्रियता की मात्रा बढ़ गई है। वह वृद्धि यदि थोड़ी थोड़ी करके भी नित्य होती रहे तो धीरे धीरे कुछ ही समय में वह बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती है, जिससे साधक ब्रह्म तेज का एक बड़ा भंडार बन जाता है। ब्रह्म तेज को दर्शनी हुंडी है। ब्रह्म तेज तो दर्शनी हुंडी है, जिसे श्रेय व प्रेय दोनों में से किसी भी बैंक में भुनाया जा सकता है और उसके बदले में दैवी या सांसारिक सुख कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।